आज दोस्तों हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने वीडियो बनाई है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हम वैश्वीकरण के कारण जो हमारे असमानता और जो अस्थिरता में वृद्धि हुई है, खास तौर पर विकासशील देशों पर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से विकासशील देशों में असमानता और अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। देखिए, आपने वैश्वीकरण पहले पढ़ रखा है, वैश्वीकरण के आयाम मैंने आपको बताए थे, तो उसमें मैंने आपको ये परिभाषित दी थी कि वैश्वीकरण होता क्या है और वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हुआ है, हमें क्या क्या हानियाँ हुई है। तो लाभ अगर हमने देखा था या जो फायदे हो रहे थे वैश्वीकरण के, तो वो ज़्यादातर हम देख रहे थे कि विकसित देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इस वीडियो में हमें यही बताना है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार जो अमीर देश हैं और जो गरीब देश हैं, यानी विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके बीच में किस प्रकार आपका जो अंतर है वो पैदा कर दिया है। वो आसमान हो गए, अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है आपके वो गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको विकसित और विकासशील देशों के ऊपर आपको तुलना करनी है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि विकास जो आपको अगर आंसर लिखना है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इवन ये लिखा आ जाए कि वैश्वीकरण के किसानों पर प्रभाव बताइए या और भी बातें, तो उसमें पहले आपको वैश्वीकरण को परिभाषित करना ही करना है कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वैश्वीकरण को परिभाषित करना है, यानी किस प्रकार परिभाषित करेंगे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वैश्वीकरण को अलग से ही जाके देख सकते हैं किस प्रकार परिभाषित करेंगे। मैं एक लाइटली आपको बता देता हूँ कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और ये सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं होता या दो देशों तक नहीं होता, विश्व के ज़्यादातर देश जो होते हैं इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है आज का, उसको पहले शुरू करते हैं। हम आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले वैश्वीकरण की परिभाषा देंगे और फिर हम बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि आगे ये क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। जो अब हम बात करेंगे ऊपर आप लाइन में लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने असमानता और जो अस्थिरता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ावा दिया है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आपका ये आएगा कि विकासशील देशों में स्वयं प्रभुत्ता का आनंद। विकासशील देशों में क्या हुआ है? स्वयं प्रभुत्ता मतलब सुवरेनिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आत्मनिर्णय लेने। आज क्या हो रहा है कि भी वैश्वीकरण के कारण विकसित देश कह रहे हैं कि भैया हम विकासशील देशों का क्या करेंगे, विकास करेंगे, और उसके लिए वो अपने देश की जो इंडस्ट्रीज है वो उन देशों में लगा रहे हैं। इंडस्ट्रीज लगाने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब लोगों को रोजगार मिल रहा है तो वो अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बनाते हैं। कई बारी उन देश में मजदूरों का और लोगों का शोषण किया जाता है। शोषण किए करने के कारण जब विकासशील देश इस बात का विरोध करते हैं तो विकसित देश अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद कर जाने की धमकी देते हैं, जिसके कारण मजबूरन विकासशील देशों को उनकी ज़्यादातर बातें माननी पड़ती है। जो उसके आत्मनिर्णय लेने की जो क्षमता है, स्वयंप्रभुत्व है, उसमें आज क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो पहला दोस्तों पॉइंट यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करके कहेंगे कि सर नहीं समझ में आया, मैं उसके लिए आपको कुछ और भी करूँगा। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट है विकासशील देशों की जो संस्कृति है आज क्या हो रही है, खत्म हो रही है। देखो जो वैश्वीकरण है उसका हम असमानता को कैसे बढ़ा रहे हैं। देखो विकासशील जो देश है उसमें यहाँ की जो संस्कृति है वो आजकल खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो हमारे बाजार हैं, बाजार पे क्या है कि विकसित देशों का दबदबा होता जा रहा है। और विकसित देशों का दबदबा होने के कारण क्या है कि विकसित देशों की भाषाएं, उनका रहन सहन, उसका पहनावा, उनका बोलचाल, ये सब हमारे विकासशील देशों में आज हावी हो रहा है। और हमारे देश की जो संस्कृति है हम उसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, हम उसको त्यागते जा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि आज हमारी जो देश है वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रही है। संस्कृति के मामले में जो एक समय में हुआ करता था, जैसे भारत है, बौद्ध धर्म भारत से उदय हुआ। आज देखो जो एशिया के अधिकांश देश हैं उसमें आपका बौद्ध धर्म माना जाता है। तो हमारे देशों की जो संस्कृति है ये क्या है, वैश्वीकरण ने धीरे धीरे खत्म कर दी है। आज देखो हमारे समाज में किस प्रकार से विकसित देशों की संस्कृति हावी हो रही है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आपका आएगा।
अब जरा हम तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि हम आज क्या हो रहे हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो रहे हैं। और ये किसके कारण हो पा रहा है? ये वैश्वीकरण के थ्रू ही हो पा रहा है कि आज हमें अगर छोटी सी भी किसी काम की अगर जरूरत पड़ती है तो हमें क्या है कि विकसित देशों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। चाहे हमें रोजगार की बात करते हैं, रोजगार वैश्वीकरण आया, अभी वैश्वीकरण आया तो भाई हमारे देश में उन्होंने एमएनसी टीएमसी लगाई, जिसके कारण क्या है कि आज हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनके देशों में, या फिर उनके देशों की जो कंपनियां आ रही है तो हम रोजगार के लिए उन पर निर्भर हो रहे हैं। हमारी जो स्थानीय सरकार है उसका दायरा भी है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहेगा। तो तकनीकी के मामले में हमारी जो सरकार है वो दूसरे देशों पर निर्भर है। आज क्या है, हर एक देश देखा हमने कि कोल्ड वॉर के बाद भी कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। कोई भी देश किसी भी देश पर आतंकवादी हमले कर देते हैं। तो आज क्या है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं हथियार खरीदने के लिए या फिर मदद के लिए, उसके लिए भी। तो ये क्या है कि वैश्वीकरण के कारण वो जो विकसित देश हैं वो आपके देशों में अपना जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। आप प्रत्येक कार्य के लिए उन पर निर्भर होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट आपका आएगा कि स्थानीय बाजारों में, जो आपके स्थानीय जो बाजार हैं इन पर क्या है कि वैश्वीकरण के कारण जो विकसित देशों की जो कंपनी एमएनसी है उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार बढ़ता जा रहा है? जैसे आज एमएनसी है, टीएनसी आपके देशों में, उस टीएनसी एमएनसी पे क्या है कि हम आज अपने बाजारों को देखते हैं तो जो स्थानीय बाजार, स्थानीय रोजगार होता था हमारा, पहले छोटा मोटा जो रोजगार होता था, आज पहले रोजगार क्या चलते थे हमारे स्थानीय बाजार कि बांस की टोकरियां बनाना, इसके अलावा जो शिल्पकार वगैरह छोटे मोटे क्रियाकलाप करते थे, तो उन सब क्रियाकलापों में हम देख रहे हैं लगातार निरंतर कटौती होती जा रही है। और इन सब बाजारों पे क्या आज विकसित देशों की जो चीज़ें हैं वो हावी होती जा रही है। हम कहीं ना कहीं हमारे जो बाजार हैं वो पूरे के पूरे विकसित देशों के सामानों से भर चुके हैं। हम अपने देशों के सामानों को आज पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसी कारण से। अगली बात करते हैं दोस्तों कि अगला पॉइंट आपका आता है कि WTO, IMF और जो और भी संस्थाएं हैं आपकी, जैसे कि WTO का IMF क्या कर रही है आपके देशों में? दोस्तों ये संस्थाएं ये काम कर रही है कि अगर आप देखो ध्यान से तो इन देशों पर क्या है, हर देश अपना कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जो विकसित देश होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो विकासशील देशों की तुलना में ज़्यादा होता है। अगर वो इसमें अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना ज़्यादा शेयर देते हैं, तो इसके कारण क्या है कि उनका स्थान भी इसमें अहम रहता है। वो अपने मनचाहे नियम कायदे कानून बनाते हैं, और मनचाहे नियम कायदे कानून बनाते हैं तो ये एक जरिया बन गया है सिर्फ किस बात का कि विकसित देश जो है विकासशील देशों पर अपना प्रभाव जमा सकें और इन पर अपना कब्जा कर सकें। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका शॉर्ट नोट में आने की ज़्यादा संभावना है। तो करना होगा इस क्वेश्चन को। शॉर्ट नोट जो है कि आपको उसको कम ही लिखना होता है, 4 पेज लिख देंगे आप, 10 नंबर का ही कोई भी क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। अब इसके बारे में हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर निष्कर्ष क्या लिखना है। निष्कर्ष ये लिखना है कि विकसित देशों ने आज क्या किया है, पूरी तरीके से विकासशील देशों को अपने जो फेवर में है उसको कर लिया है, और वो वहाँ पर उसी प्रकार की नीतियाँ बना रहे हैं जिस प्रकार उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। विकसित देश ऐसा कोई काम करने से पीछे नहीं रहते वैश्वीकरण के दौर में जिससे कि उन्हें लाभ ना मिले और वो दूसरे देश का शोषण ना कर सके। इसी कारण हम असमानता को और अस्थिरता को देखते हैं कि हम बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने और मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।